Yes, everyone. Can we do Sir. that now? Okay, let's do it. Let's do a conversion from a paper. ठीक है, ताकि let's clear things more. Can you see question number 15? जी, question number 15 सबको दिख रहा है? जी Question number 15 में कह रहे हैं the spacing between the two atoms in a crystal is 3.8 into 10 to the power minus 10 meters. क्या ये एक प्रीफिक्स यूनिट है या नॉन प्रीफिक्स यूनिट है? प्रीफिक्स नॉन प्रीफिक्स है। कौन सा प्रीफिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे कादिर साहब? ओके सॉरी, नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट है। This is a non prefixed unit. State this distance in pm. This is small p. pm क्या है? picometer. Picometer. So we want this meter 3.8 into 10 to the power minus 10 meters into picometers. हमें ये conversion meter से picometer में ले जानी है. Can anyone tell me what's the order number of the pico? Pico की क्या power होती है? -12. जी, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी 3 into 10 to the power 8 3.8 into 10 to the power 10 है, इसको हम 10 to the power 12 minus 12 से डिवाइड करेंगे। हमने क्या रूल बनाया है कि जब भी हम नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में जाते हैं तो जिस प्रीफिक्स में हमें जाना है हम उसकी वैल्यू से, उसके ऑर्डर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर -10 है, नीचे -12 है, कुछ क्या कैंसिलेशन होगी, नीचे क्या बचेगा? -2 नीचे हो जाएगा सर। -2 बचेगा, बिल्कुल सही है, ये कटेगा 10 टू द पावर। अच्छा जी, और ये -10 टू द पावर -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा? +2 हो जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3.8 इंटू 10 टू द पावर 2, या हम इस 3.8 इंटू 10 टू द पावर 2 को क्या भी लिख सकते हैं? 380 picometers. Is that clear to everyone? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर हुआ है तो इसका पार्ट बी अब आप लोग कीजिए खुद से। देखिए, 1 डे, टाइम ऑफ 1 डे आपको किस में कैलकुलेट करना है? व्हाट इज दिस? मिलीसेकंड। ये मिली है, ये मिली है, ये मेगा है। कादर साहब, लैपटॉप से निकल के गला दबाने का दिल जा रहा है मेरा आपका। नहीं सर, वो जरा दिमाग से फिजिक्स निकली हुई है आजकल। बेटा, इतना बड़ा बड़ा एम दिख रहा है तुम्हें, मैंने पहले भी बताया है, कैपिटल लेटर्स प्रीफिक्स जो होते हैं बेटे, वो हमेशा यूनिट वैल्यू से बड़ी वैल्यू के होते हैं। ठीक है, अगर ये स्मॉल एम होता तो मैं मिली कहता या माइक्रो कहता, जो भी था। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब पहले तो मुझे बताइए कि एक दिन के टाइम को हम पहले सेकंड्स में निकाल लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? 24 24 आवर्स होते हैं, उसमें कितने मिनट्स होते हैं हर आवर में? 60 मिनट। 60, और उसमें कितने सेकंड्स होते हैं? 60 होते हैं। तो ये आपको आंसर मिलेगा सेकंड्स के अंदर, है ना? सर 86,400 सेकंड्स है एक दिन में। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब जिल्लत होती है तो फिर उसके बाद दिमाग चलना शुरू हो जाता है ना, क्यों कादिर साहब? मत नहीं सर, वो क्या कहते हैं। अच्छा खैर, तो आवर्स, मिनट्स और सेकंड से हम सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। क्या वैल्यू आई है? 86,400 सेकंड्स। अच्छा, ये सेकंड्स हमने कन्वर्ट करने हैं मेगा सेकंड में। करिए अब आप लोग कन्वर्ट इसको। हम इसको क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेकंड प्रीफिक्स यूनिट है कि नॉन प्रीफिक्स यूनिट है? नॉन प्रीफिक्स। Non-prefix. बिल्कुल सही है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 6 के साथ, +6 के साथ। ठीक है ना? जी, क्या आंसर आया?
8.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। 8.64 होगा बेटा। जी सर 8.64 आ रहा है। जी सर 8.64 आ रहा है जी ठीक है। वैसे तो अगर आप बिल्कुल ही सुस्त आदमी हैं, आप कुछ भी जिंदगी में नहीं करना चाहते, तो आप इसको ऐसे भी रख के छोड़ सकते हैं। ये 10 टू द पावर -6 ऊपर चला जाएगा तो ये +6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही गधे हैं तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ दें, यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इट्स ओके, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है। तो हम लोग जो है, लेकिन अगर हम लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेसेस जब पीछे लेके जाएंगे तो दिस इज 8.46 इंटू 10 टू द पावर -2, ये वैल्यू बन जाएगी। डेसिमल की मूविंग करनी आती है ना सबको? मैथ्स में पढ़ी है या सिखाऊं कादिर साहब? नहीं सर पढ़िए। सर आती है, इंडाइसिस में पढ़ाया था हमने। Very good. चलो गुड। ठीक है जी। तो अभी जो अब तक हमने जो कन्वर्जन किया उसमें हमने नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में गए हैं ना? जी सर। अच्छा, अब हम कन्वर्जन करते हैं जिसमें हम प्रीफिक्स्ड यूनिट से नॉन प्रीफिक्स यूनिट में जाएंगे। ये ज्यादा आसान है। देखिए, अगर हम प्रीफिक्स यूनिट से नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जाने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में आने के लिए क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ हमें मिले 500 गीगा सेकेंड्स, 500 गीगा सेकेंड्स को हम सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? हम सिंपली 500 into 10 is power 9। बिल्कुल सही है, 500 into 10 to the power 9। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो जाएगा 500 into 10 to the power 9 सेकेंड्स, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 5 into 10 to the power 11 सेकेंड्स, है ना? तो दिस इज ए प्रीफिक्स्ड यूनिट, दिस इज नॉन प्रीफिक्स्ड यूनिट। सर ये आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 क्यों लिखा है, ये बताइएगा जरा। यहाँ से 2 0 अगर खत्म करूंगा तो यहाँ 11 हो जाएगा ना। ओके ओके थैंक्स। नॉन प्रीफिक्स यूनिट, और हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स इन विच, फ्रॉम विच होगा, इन विच भी नहीं होगा, सॉरी, इट शुड बी फ्रॉम विच वी आर मूविंग। We are moving to simple unit। ठीक है जी, इसको कॉपी डाउन कर लें। एनी क्वेश्चंस? नो सर। जी कॉपी हो गया ये? जी जी बच्चों, सबने कॉपी कर लिया इसको? जी सर कर लिया। जी सर कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेम क्वेश्चन। हम उस सेम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं हमें। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 0.15 tm। व्हाट इज दिस tm? सर टेरा। टेरा, वेरी गुड। टेरा मीटर्स, क्योंकि कैपिटल टी है, बिल्कुल सही है। टेरा मीटर्स। कैलकुलेट द टाइम्स इन मिनट फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। अच्छा, बाय द वे, हमें अर्थ और सन का डिस्टेंस पता है, ठीक है। देखें ये सवाल किस तरीके से बनाते हैं पेपर के अंदर। हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? टाइम। हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला v = d/t, है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, लेकिन क्या हमें यहाँ स्पीड गिवन है? नहीं, लेकिन स्पीड हमें लाइट की कहाँ गिवन सर होती स्पीड है? ऑफ देखो, लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 होती है ना। बिल्कुल सही है, आपको याद है, लेकिन हमें ये स्पीड नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेटा बुकलेट होती है ना, तो उसमें गिवंस होते हैं ये बहुत सारे कांस्टेंट्स। तो कभी कभार ये लोग ऐसा सवाल भी करते हैं जिसके अंदर आपके पास वैल्यू हमें डेटा बुकलेट से उठानी होती है। लाइट की स्पीड डेटा बुकलेट से आपको मिलेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और उससे हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले हम इस टेरा मीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स वेरी सिंपल, टेरा मीटर्स को 1.5 इंटू 10⁻12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर्स के अंदर। अब हम अपनी वैल्यू को लगाते हैं और हमारा आंसर बाय द वे अभी किस में आएगा, ये बताइए, क्या ये मिनट्स में आएगा या सेकंड्स में आएगा? अभी अभी सेकंड्स में आएगा। फिर हम उसको 60 से डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 0.15 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8। जी, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? आई गेस 500 सेकेंड्स। सर इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा ना? जाहिर सी बात है अब्दुल कादिर साहब, अब आप बड़े हो गए हैं, लेवल्स में आ गए हैं, अब आपको मैथ्स के पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउ है। जी, 500 सेकेंड्स ही आ रहा है आंसर। 500 सेकंड आ रहा। जी सर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, क्योंकि उसने हमें किस में आंसर मांगा है, मिनट्स में मांगा है। तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और मेरे पास आंसर आएगा दैट इज समथिंग लाइक 8.33, राइट? जी बच्चों, यही आंसर आ रहा है। जी सर। ठीक है, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन में किसी को कोई अभी भी इशू है तो पूछ लीजिए, वरना ये वाला टॉपिक भी, प्रीफिक्स भी हमारा खत्म हो गया है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के अंदर हमारे पास एक चीज और आखिरी रह गई है, जिसको हम कहते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट, ड्राइव यूनिट्स, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, प्रीफिक्सेस, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो सर। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अमान, दुर्दाना, इरम, हुरिया, लाइबा, मशल, जी, मोहित, सिमरन, नो वरीशा। नो सर। ठीक है, सर। जी बेटे बोले। सर जो डेटा बुकलेट होती है इसके अंदर हमेशा एक ही इंफॉर्मेशन होती है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है हर नहीं दफा? बेटा, डेटा बुकलेट में हमेशा एक ही हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके। तो तुम लोगों की तो डेटा बुकलेट थोड़ी सी चेंज भी होगी अब, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो थोड़ी सी डेटा बुकलेट में चेंज भी आएगा। तो सर पास पेपर सॉल्व करने के लिए हमें स्कूल से मिलेगी या फिर हम खुद प्रिंट करवा लें? नहीं नहीं, वो फिक्र नहीं करो। देखो, हाँ, जैसे कि पास पेपर्स जब मिलेंगे ना तुम लोगों को हार्ड कॉपी की फॉर्म में, जो टॉपिकल होंगे तुम लोगों के, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में भी वो डेटा बुकलेट लगी हुई होगी। ठीक है, ओके। सर ये डेटा बुकलेट चेंज नहीं होती, एक ही रहती है हमेशा? जी जी, एक ही रहती है हमेशा, इसमें चेंज नहीं आता। जिस साल सिलेबस चेंज होता है ना, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करें प्रीफिक्स का? कर लें सर। चलो करते हैं। चलें, क्वेश्चन ये करते हैं, तो बहुत छोटा सा सवाल है। इस टेबल को कंप्लीट करके बताइए।
जी फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ क्या आएगा? What's the order of magnitude of nano? 10 to the power minus 9. G. What's the symbol of centi? C. Small c. What is capital M? Mega. And what's the capital T? टेरा। ठीक है जी। तो कभी कभार हम पे एग्जामिनर बड़ा मेहरबान हो जाता है और इतने छोटे छोटे टेबल भी 4-4 मार्क्स के दे देता है, ठीक है। और उस पेपर के अंदर जिसका थ्रेशोल्ड आप लोगों ने शायद देखा नहीं देखा, अभी जो रीसेंट पेपर का थ्रेशोल्ड था, किसी ने देखा किसी रीसेंट पेपर का थ्रेशोल्ड हमारे जो ए लेवल्स का जो भी लास्ट हुआ है? नो। आप लोगों का जो पेपर 2 होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और अभी जो ए ग्रेड बना था वो 33 मार्क्स के ऊपर बना था, इस जो अभी पेपर गुजरा है। ए ग्रेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास, आई एम टॉकिंग अबाउट ए ग्रेड। सर तो कोई सर इसके फिर कुछ भी सर मैंने सुना है कि जो है कुछ बच्चों के फिर भी गलत वो मतलब सही रिजल्ट नहीं आए फिजिक्स वगैरह में। बेटा वो बच्चे ही क्या? गलत है, वो बच्चे ही गलत हैं। वो जो बच्चे 33 मार्क भी नहीं ले सके ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए। ओ, चलें बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल वाइंड अप आवर क्लास, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The distance between the sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 11 meters. State this distance in GM. What's GM? गीगामीटर। गीगामीटर। कन्वर्ट करें जरा इसको। जी क्या वैल्यू आ रही है? 150। जी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 या 150 गीगामीटर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सुनिएगा। दिस इज स्लाइटली टेक्निकल क्वेश्चन। अ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द सन, the distance between the center of the earth and the satellite above the equator is 4.42.3 mm. What is mm? Megameters, okay. The radius of earth is 6,380 kilometers. Microwave signal is sent from a point on the earth directly below the satellite, ठीक है। Microwave signal is sent from a point on earth directly below the satellite. Calculate the time taken for the microwave signal to travel to the satellite and then back. सबसे पहले तो ये बताइए माइक्रोवेव कौन सी वेव होती है? दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जितनी भी हैं, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, ट्रांसवर्स होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे पास लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन सब की स्पीड सेम होती है। अच्छा, सवाल में थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखें, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, एक सैटेलाइट यहाँ लगा हुआ है, सॉरी एक डिश एंटीना लेट से यहाँ लगा हुआ है, और ये एक सैटेलाइट है। इस डिश एंटीना से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा गया, और ये सिग्नल सैटेलाइट को ने वापस अर्थ के ऊपर भेज दिया, ठीक है। इसने हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट तक का दिया हुआ है 42.3 mm, और फिर उसने हमें ये भी बताया है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6380 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सैटेलाइट तक जाने और वापस आने का हमें टाइम निकालना है। बाय द वे हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे v = 2d/t। पहले तो बताइए हम 2d क्यों कर रहे हैं?
सर वो जाकर सर वापस आ रहे हैं। क्योंकि जाकर वापस आ रहा है। बिल्कुल सही है, जाके वापस आ रहा है, ठीक है। और उसने हमसे ये डिस्टेंस मांगा है कि अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस हमें सॉरी चाहिए होगा, ठीक है, डी में, और हमसे उसने टाइम मांगा है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि 2d अपॉन v, डी हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? क्या हम डी 42.3 मेगामीटर्स रखेंगे या 6380 किलोमीटर रखेंगे या कुछ और रखेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर ना। दोनों को मीटर में कन्वर्ट सर करके कर देंगे। 42.3 रखेंगे। अच्छा जी, 42.3 42. रखेंगे। कादिर साहब, आप अर्थ की सरफेस पे रहते हैं या सेंटर में रहते हैं? सर सरफेस में रहते हैं ना। तो फिर सेंटर से क्यों डिस्टेंस दे रहा है भाई? मैं सर बोल रहा हूँ कि 42.3 मीटर मेगामीटर होगा ना, वो तो सरफेस से स्काई तक का है ना, मतलब वही सैटेलाइट तक का 42। कादिर साहब, 42.3 मेगामीटर्स में से 6380 मीटर्स को माइनस किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट का ट्रांसमीटर लगा हुआ है ना, वो हमारी सरफेस पे लगा है, तो सिग्नल सरफेस से गया है सैटेलाइट पे, फिर वापस सरफेस पे आया है, सेंटर से नहीं गया अच्छा सैटेलाइट। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मैं सोचा वो ठीक। आसमान पे जो रिसीव करना है कुछ। ठीक है, चले कोई बात नहीं। वैसे सेंटर कैसा है अर्थ का? 42.3 इंटू 10⁻6, पहले तो ये हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया, और इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से क्या वैल्यू, 6380 इंटू 10⁻3 मीटर्स, क्योंकि ये भी किसमें गिवन है, किलोमीटर्स में, ये दोनों ही मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिए, सही है। और फिर हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 से, पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके और फिर डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 10⁸ से, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? आयरीन, जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। तुम जंग लड़ने आई हो बगैर हथियार के, है ना? चलो, ये चप्पल से दुश्मन को मारेंगे। सर 0.239 सेकंड्स। क्या बेटा आ रहा है आंसर? 0.239। बिल्कुल सही कह रहे हो, 0.239, अप्रोक्सीमेटली 0.24, ठीक है। देखिए, हमारी जो स्काइप की कॉल्स होती हैं ना, या व्हाट्सएप की जो कॉल्स होती हैं ना, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के थ्रू होती हैं, ठीक है। जी, तो हमारी जो कॉल्स होती हैं स्काइप की या व्हाट्सएप की, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होती है। और नोटिस करते हैं आप लोग कि हमारा सिग्नल जाने और आने में थोड़ा सा डिले आ रहा होता है, मतलब हम कोई आवाज बोलते हैं और वो थोड़ी यस। थोड़ी सी देर के बाद सुनाई देती है। एक्चुअली में ये टाइम हमारे डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर हम एक अर्थ से सिग्नल भेजेंगे तो वापस रिसीव होने में अर्थ पे इतना डिले मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जी बच्चों, इतना डिले आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली, और ये बाय द वे थ्योरेटिकल डिले है, प्रैक्टिकली इससे डिले थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली इट फॉर टुडे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल क्लोज इट ओवर हियर टुडे। एनी क्वेश्चंस? बुक सबको मिल गई थी ग्रुप के ऊपर? ग्रुप इलेक्ट्रॉनिकल ग्रुप मैंने भेज दी है सबको ग्रुप पे। जी सर मिल गई है। और भी कोई क्यूरी हो किसी को तो काइंडली ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।